नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन ट्रैक विद अजय में, जहां हर दिन मिलेगा आपको फ्रेश करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस के स्मार्ट कॉन्सेप्ट। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आप चाहते हो एक स्मार्ट और फोकस तैयारी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयारी को दो एक नया बूस्ट। ऑन ट्रैक विद अजय, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सही ट्रैक जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 19 जून 2025 विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवाएं एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड को 2025 में एयरलाइन रेटिंग कॉम द्वारा सबसे सुरक्षित फुल सर्विसेज एयरलाइंस घोषित किया गया है। इस रैंकिंग में दुर्घटनाओं, घटनाओं, उड़ान संचालन और कोविड सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेघालय। मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए बजट का 8% इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा साइप्रस। भारत और साइप्रस ने फिनटेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के साइप्रस में लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिलेगा। चौथा प्रश्न, मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 0.39%। मई 2025 में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति घटकर 0.39% रह गई है, जो लागत घटने और कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण हुआ। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 18 जून। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और प्रकृति से जुड़ना है। छठवां प्रश्न, वर्ष 2025 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में किस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंडिगो। स्काईट्रैक्स अवार्ड 2025 में इंडिगो को दुनिया की सबसे बेहतरीन लो कास्ट एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है। सातवां प्रश्न, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथन, नृत्यांगना और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुमुदिनी लाखिया। प्रख्यात कथन नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का निधन 95 वर्ष की उम्र में हुआ। उन्हें भारत नृत्य कला में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिलकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह योजना माताओं को सम्मान देने और शिक्षा में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए शुरू की है। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति नामक योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है।
11वां प्रश्न, वर्ष 2025 के सीपी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो दोस्तों इसके सही उत्तर होगा 180। सीपी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक अनुमानित 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 और चीन के पास 500 हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में आलियावती लंगकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी आलियावती लंगकुमेर को उत्तर कोरिया DPRK में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। 13वां प्रश्न, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति काग्र टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानेसर। हरियाणा के मानेसर में भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल का काग्र टर्मिनल शुरू किया गया है। यह टर्मिनल भारतमाला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ता है। 14वां प्रश्न, जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही उत्तर होगा 11 वर्ष। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। जून 2025 तक इसके 11 वर्ष पूरे हो गए। 15वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जनजाति कार्य मंत्रालय। धरती आबा जन भागीदारी अभियान जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना। स्टैटिक जी के MCQ। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोमती। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में बहती है, जबकि तीस्ता, मानस और लोहित ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 18वां प्रश्न, मैगजीन नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसके सही उत्तर होगा उत्तर अमेरिका। मैगजीन नदी प्रणाली कनाडा में स्थित है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी में से एक है। यह अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। 19वां प्रश्न, किस धातु को पारा मरकरी के साथ मिश्र करने पर अम्लगम बनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोना। अम्लगम एक मिश्र धातु है जो पारे के साथ बनती है। सोना, चांदी, टिन आदि धातुएं पारे के साथ मिलकर अम्लगम बनाती है। इसका उपयोग पुराने ज़माने में दांत भरने में भी होता था। 20वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा किडनी। किडनी रक्त को छानने और उसमें से अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल निकालने का कार्य करती है।